नमस्कार, मैं हूं रणबीर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अब तक के कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उन राष्ट्रपतियों का कार्यकाल कितने वर्ष का रहा है और उन राष्ट्रपतियों के नाम क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक भारत के कितने हुए हैं और उन कार्यवाहक राष्ट्रपतियों का नाम क्या है और उन्होंने कितने वर्ष तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत एक गणतांत्रिक देश है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू होता है और इस संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और हमारे देश में भी यही व्यवस्था है। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है और हमारे देश का प्रथम नागरिक भी है और कार्यपालिका की समस्त शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति में ही निहित होता है। और हमारे देश में संसदीय प्रणाली को, संसदीय व्यवस्था को अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में केवल नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति निहित है, जबकि इन शक्तियों का वास्तविक उपयोग जो है, वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। और आपको यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता होती है अनुच्छेद 58 के तहत, राष्ट्रपति पद की योग्यता कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो और वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और इसके साथ साथ वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, तो भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद को ग्रहण करते हैं और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी होते हैं और यह 13 मई 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति बने रहते हैं और ये 12 वर्ष 107 दिन का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है भारत के किसी भी राष्ट्रपति पद पर रहने वाले किसी व्यक्ति का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति, इन्होंने अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लेकर के 13 मई 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और इनके जन्म दिवस को, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो जन्म दिवस जो है यानी 5 सितंबर को जो जन्म दिवस होता है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जो कि 13 मई 1962 ईस्वी से लेकर के 13 मई 1967 ईस्वी तक के 5 वर्ष के राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं। ये थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 13 मई 1962 ईस्वी से लेकर के 13 मई 1967 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, इन्होंने 13 मई 1967 ईस्वी को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और ये 3 मई 1969 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, जो कि 1 वर्ष और 355 दिन का कार्यकाल रहा इनका। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने 13 मई 1967 ईस्वी से लेकर के 3 मई 1969 ईस्वी यानी कि 1 वर्ष 355 दिन तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। उसके बाद बात करते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति की। भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी जिसे कि शॉर्ट में वी गिरी भी कहा जाता है। वराहगिरी वेंकट गिरी जो कि 24 अगस्त 1969 ईस्वी से लेकर के 24 अगस्त 1974 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं और ये 5 वर्ष का जो अपना टर्म होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 4 में कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी जिसे शॉर्ट में वी गिरी भी कहा जाता है और ये भी 5 वर्ष तक के कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति की। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 24 अगस्त 1974 ईस्वी से लेकर के 11 फरवरी 1977 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं।
फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति, जो कि 24 अगस्त 1974 ईस्वी से लेकर के 11 फरवरी 1977 ईस्वी तक, यानी कि 2 वर्ष 171 दिन तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। अब देख लेते हैं भारत के छठे राष्ट्रपति को। भारत के छठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 25 जुलाई 1970 ईस्वी से 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, और यह भी अपने 5 वर्ष का जो टर्म होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। भारत के छठे राष्ट्रपति को याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी नाम याद रखिए, भारत के छठे राष्ट्रपति, जो कि 1977 ईस्वी से लेकर के 1982 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते हैं। फिर बात करते हैं भारत के 7वें राष्ट्रपति की। भारत के 7वें प्रेसिडेंट जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो कि 25 जुलाई 1982 ईस्वी से लेकर के 25 जुलाई 1987 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 25 जुलाई 1982 ईस्वी से लेकर के 25 जुलाई 1987 ईस्वी तक के 5 वर्ष के राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं। फिर बात करते हैं भारत के 8वें राष्ट्रपति की। भारत के 8वें राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकट रमन, जिसको आर वेंकट रमन भी कहा जाता है। रामास्वामी वेंकट रमन, जिन्हें आर वेंकट रमन भी कहा जाता है, और ये 25 जुलाई 1987 ईस्वी से लेकर के 25 जुलाई 1992 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, जो कि अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं। फिर बात करते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जो कि 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। नाम याद रखिएगा, भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, और यह भी अपने 5 वर्ष का टर्म जो होता है वो पूरा कर लेते हैं। फिर बात करते हैं भारत के 10वें राष्ट्रपति। भारत के 10वें राष्ट्रपति जो कि हैं के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन को कोचेरिल रमन नारायणन भी कहा जाता है। कोचेरिल रमन, नाम याद रखिएगा, के.आर. का फुल फॉर्म हो जाएगा कोचेरिल रमन नारायणन, जो कि 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, और ये भी अपने 5 वर्ष के टर्म को पूरा कर लेते हैं। भारत के 10वें राष्ट्रपति को आप जान गए, कोचेरिल रमन नारायणन, जिन्हें कि के.आर. नारायणन कहा जाता है। फिर बात करते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति की, जो कि मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होते हैं 25 जुलाई 2002 ईस्वी को, और 25 जुलाई 2007 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है वो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया जाता है, वो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। डॉक्टर ए.पी.जे. वो इनके ही नेतृत्व में किया जाता है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, और 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। तो ये 5 वर्ष के टर्म को पूरा कर लेते हैं 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक। फिर बात करते हैं भारत की 12वीं राष्ट्रपति, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, प्रतिभा पाटिल, जिन्हें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में पद को ग्रहण करती हैं, और 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक के अपने 5 वर्ष के टर्म को पूरा कर लेती हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति के साथ साथ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, और ये 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर रहती हैं, और ये भी 5 वर्ष की अपने टर्म को पूरा कर लेती हैं, कंप्लीट कर लेती हैं। फिर बात करते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति की। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करते हैं, और 25 जुलाई 2017 ईस्वी को राष्ट्रपति के पद को छोड़ देते हैं, मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है उस दिन, और यह भी अपने 5 वर्ष का टर्म जो होता है उसको पूरा कर लेते हैं। फिर बात करते हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति की। भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति
बनते हैं और 25/7/2022 यानी कि 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति के पद पर, प्रेसिडेंट के पद पर रहते हैं और ये भी 5 वर्ष के अपने टर्म को पूरा कर लेते हैं। नाम याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं और 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। फिर बात करते हैं भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के पद पर आसीन होती हैं और वो उनका कार्यकाल जो है वो अब तक है और आगे भी जब तक 5 वर्ष पूरा नहीं हो जाए तब तक इनका कार्यकाल रहेगा, यानी 25 जुलाई 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। उम्मीद है कि ये अपने कार्यकाल को पूरा जरूर करेंगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और भारत के अब तक कितने राष्ट्रपति हुए। तो कुल मिला के भारत के अब तक 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। नंबर 1 में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरे नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति। वराहगिरी वेंकट गिरी यानी कि वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति। आर वेंकटरमन यानी कि रामास्वामी वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति। कोचिरिल रमन नारायणन यानी कि के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति। के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल भारत के 12वीं राष्ट्रपति, इसके साथ साथ प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति और इसके साथ साथ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति और रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति। और सबसे लास्ट में द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। ये हमने देख लिया कि राष्ट्रपति भारत के पहले कौन थे और अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उन सारे राष्ट्रपतियों का नाम क्या है। अब देख लेते हैं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति को। कार्यवाहक राष्ट्रपति वही होते हैं जो कि राष्ट्रपति के पद को राष्ट्रपति का पद जो रिक्त हो जाता है, जो टर्म होता है उसको पूरा करने से पहले अगर किसी राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है तो उनका पद जो रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। और अगर किसी राष्ट्रपति का निधन हो जाता है उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए तो उनका पद रिक्त हो जाता है। तो इन रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वी.वी. गिरी, जिन्हें कि वराहगिरी वेंकट गिरी के नाम से जाना जाता है। वी.वी. गिरी का फुल फॉर्म हो जाएगा वराहगिरी वेंकट गिरी, जो कि 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक यानी 78 दिन तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। फिर बात करते हैं भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला का मतलब है मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं और ये 35 दिन तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, जो कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जो सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति बने रहे। सबसे कम दिन तक राष्ट्रपति बने रहने का रिकॉर्ड जो है वो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी के नाम है। इन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया और ये मात्र 35 दिनों के लिए राष्ट्रपति बने थे। फिर बात करते हैं बी.डी. जत्ती की, जो कि भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अब तक भारत के कुल मिलाकर तीन ही कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। नंबर 1 में याद कीजिएगा वराहगिरी वेंकट गिरी, नंबर 2 में है मोहम्मद हिदायतुल्ला और नंबर 3 में है बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती का फुल फॉर्म है बसप्पा दनप्पा जत्ती। बसप्पा दनप्पा जत्ती, फिर से याद रख लीजिएगा इस नाम को, बसप्पा दनप्पा जत्ती, जिनका की शॉर्ट फॉर्म है बी.डी. जत्ती, जो कि 11 फरवरी 1977 ईस्वी से लेकर के 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक यानी कि 164 दिन तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन हैं, अब तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, उन सभी कार्यवाहक राष्ट्रपतियों का कार्यकाल कब से कब तक रहा है और वो कितने दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने यह भी देख लिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और भारत के दूसरे तीसरे इस प्रकार से लगातार आगे बढ़ते हुए भारत के 15वें राष्ट्रपति तक के नाम को हमने जान लिया और उन सभी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को हमने जान लिया और राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भी हमने जान लिया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और उनकी निर्वाचन पद्धति किस प्रकार की है। थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग को हो गई है राष्ट्रपति के बारे में। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप जो है, अगर आप किसी भी राष्ट्रपति का नाम भूल भी गए हैं तो इस
नाम का रिवीजन हो जाएगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही था कि मैं आपको बता सकूं बहुत ही फास्ट तरीके से कि भारत के अब तक के कितने राष्ट्रपति हुए हैं, उनका नाम क्या है और उनका कार्यकाल क्या है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।